अयोध्या में बने श्री राम मंदिर में चोरी के मामले के बाद अब श्री माता वैष्णो देवी श्राइन से भी एक कथित चोरी का मामला सामने आया है। आरोप ये लग रहे हैं कि श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में चढ़ाई गई करीब 500 करोड़ रुपए की चांदी में से अधिकतर चांदी नकली है। ये मामला अब कोर्ट पहुंच गया है और कोर्ट ने इस मामले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो कि जम्मू और कश्मीर क्राइम ब्रांच से है, को 29 जुलाई को सभी साक्ष्यों के साथ व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में आने का निर्देश दिया है। लेकिन इस बीच एबीपी न्यूज़ को मिली जानकारी के मुताबिक इस मामले में जांच अब तेज हो गई है। जांच एजेंसियों ने एबीपी न्यूज़ को बताया है कि सबसे पहला बिंदु जो इस जांच का है वो उन सुनारों पर जा रहा है, उन गोल्डस्मिथ्स पर जा रहा है जो ये चांदी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यहाँ एजेंसियों का साफ दावा है कि माता वैष्णो देवी में सोने या चांदी चढ़ाने वाले श्रद्धालु में से मात्र 20 से 25% ही कटरा से सोने या चांदी की खरीदारी करते हैं। बाकी सारे श्रद्धालु सोने या चांदी का चढ़ावा अपने साथ लेकर ही आते हैं। तो ऐसे में अब जांच एजेंसियों के लिए ये डाटा इकट्ठा करना कि क्या ये श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाई गई चांदी असली थी या नकली, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि देश भर के सारे सुनारों से डाटा इकट्ठा करना एक टेढ़ी खीर है। इसके साथ ही अब श्राइन बोर्ड इस बात पर भी विश्लेषण कर रहा है, इस बात का भी जीरो इन कर रहा है कि आखिर जो चांदी चढ़ाई गई उसमें इतनी मिलावट होने का राज क्या है। कहीं ना कहीं अब इस जांच के दायरे में श्राइन बोर्ड भी आ रहा है और श्राइन बोर्ड के वो अधिकारी भी आ रहे हैं जो यहाँ पर सोने या चांदी या डोनेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। हालांकि जांच एजेंसियों का कहना है कि फिलहाल कोई ऐसा साक्ष्य नहीं मिला है जिससे इस सारे गड़बड़ घोटाले की आंच जो है श्राइन बोर्ड पर आए। पर हाँ, क्योंकि अब 29 जुलाई को इस मामले के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ने अदालत में जाना है, तो ऐसे में अब जाहिर सी बात है कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से भी इस कथित 500 रुपए की नकली चांदी घोटाले की जांच होगी। लेकिन अब जो एजेंसियां हैं उन्होंने जितने भी सुनहरे कटरा में हैं उन सब के साथ भी एक बैठक की है और इस बैठक में साफ तौर पर सुनारों ने यह कहा है कि वो जो भी सामान माता के चढ़ावे के लिए देते हैं वो 100% खालिस होता है। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि अगर सारा श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाया गया सारा चढ़ावा खालिस है तो ये गड़बड़ी कहाँ हुई। दूसरा सवाल ये कि आखिर सुनहरों की बात पर इतनी जल्दी कैसे यकीन किया जाए, और अगर ये मान भी लिया जाए कि कटरा के सुनहरे सारा चढ़ावे का सामान सही देते हैं, इस बात की गारंटी देश भर के उन तमाम सुनहरों पर लागू कैसे हो सकती है जो इस चढ़ावे को भक्तों को देते हैं और भक्त इसे माता वैष्णो देवी में चढ़ाते हैं। तो सवाल कई हैं, लेकिन जांच भी अब तेजी से आगे बढ़ रही है। और अब क्योंकि इस मामले के वकील दीपक शर्मा ने ये आरोप भी अदालत में लगाए हैं कि उन्हें इस चढ़ावे से संबंधित कोई भी साक्ष्य नहीं दिया गया, चाहे वो रजिस्टर हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरा हो या चाहे दूसरे साक्ष्य हो, उन साक्ष्यों से दूर रखा गया है। तो ऐसे में अब जांच एजेंसियों के सामने सबसे बड़ा सवाल ये कि ये आखिर चोरी कहां और कैसे हुई है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बासलो, एबीपी न्यूज़, जम्मू। अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर में चोरी के बाद अब वैष्णो देवी मंदिर में भी कथित तौर से 500 करोड़ की नकली चांदी चढ़ाने का मामला सामने आया है। ये मामला तूल पकड़ता जा रहा है और अब अदालत के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी हैं। सर, अयोध्या में राम मंदिर चोरी का मामला तो अब सबको पता है, लेकिन एक मामला वैष्णो देवी से भी जुड़ा है जिसमें ये कहा गया है कि करीब 500 करोड़ रुपए की नकली चांदी वहाँ चढ़ाई गई है। 29 जुलाई को कोर्ट ने आयोग को बुलाया है। आपको क्या लग रहा है, कितना बड़ा ये मामला हो सकता है, और आप खुद एक वकील हैं, किस तरीके से इस सबको देखते हैं? पहली बात तो यह है कि ये धार्मिक आस्था का मामला है। लोगों की बहुत बड़ी धार्मिक आस्था जुड़ी है माता वैष्णो देवी जी के साथ। और आपने ठीक कहा कि राम मंदिर घोटाले के बाद ये दूसरा ऐसा बड़ा
कांड सामने आने से लोग बड़े आहत हैं। राम मंदिर में तो लूट हुई है, उसकी जांच चल रही है। हम तो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर जांच चाहते हैं। और यहाँ अच्छी बात है कि माननीय हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और इसकी जांच जो है मॉनिटर करेंगे। हम चाहेंगे कि पहले तो ऑनरेबल हाई कोर्ट उसकी जांच की मॉनिटरिंग करे, जांच निष्पक्षता से हो, एक स्पेशल टीम बने और ये देखा जाए कि नकली चोरी चांदी चुराई गई जब बाद में कहीं नकली बन गई। ये सारे पहलू जांच होने चाहिए। अभी हम कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहे, लेकिन श्राइन बोर्ड को कुछ जो सवालात पब्लिक डोमेन में आए हैं उसका जवाब पब्लिक डोमेन में भी देना चाहिए कि कब से कब तक ये चांदी चढ़ी, कितने सालों से चढ़ी, कितने टन थी और क्या आपकी कोई जांच प्रणाली नहीं है। जो आदमी चंदा चढ़ाता है वो तो अलग बात है, लेकिन इस तरह की चीज़ें उनकी वैल्यूएशन नहीं, तो इसलिए ये भी हो सकता है। और ऐसा सुनने में आया है कि कई बार चांदी भी जो है वो उसका या कोई चीज़ चढ़ाई जाती है, उस वस्तु की वैल्यूएशन तो कैसे जांच की जाती है, कब तक की जाती है, कितने सालों के बाद ये मामला पता लगा है और क्या व्यवस्था क्या है, ये तो कोई नहीं जानते, क्योंकि श्राइन बोर्ड के अंदर जो भी है वो उनको ही पता है और ऑडिट भी वो खुद ही करते हैं। लेकिन ये पब्लिक डोमेन में शेयर होना चाहिए। अब ये प्रश्न आ चुका है और जनता और श्रद्धालु भी ये चीज़ जानना चाहते हैं। कोई राजनीति हम नहीं इस पर करना चाहते। किस पैमाने पे हेराफेरी हुई है ये बड़ा लोगों में प्रश्न उठ रहे हैं। किस पैमाने पे ये चीज़ें हुई हैं, इसका क्या सिस्टम है, पारदर्शिता होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, लोग जानना चाहते हैं। और हम वेलकम करेंगे ऑनरेबल हाई कोर्ट इसका मॉनिटर करे, उन सारे पहलुओं का प्रश्न जो है वो पूछे और देखे कि कैसी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और हम ये चाहेंगे कि हाई कोर्ट मॉनिटर जांच हो, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो और इस पर कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। श्राइन बोर्ड में तो माननीय लालजी साहब उस पर चेयरपर्सन हैं और नीचे बोर्ड के अधिकारी हैं, लेकिन जिस तरह से राम मंदिर के बाद आज हर चीज़ पहलू को जांच होनी चाहिए। सर रविंद्र जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कहीं जो चढ़ाया गया है, जो श्रद्धालु आप या हम जैसे श्रद्धालु जो चढ़ाते हैं, वही कहीं नकली ना हो। देखिए, सारे का सारा नकली नहीं हो सकता, क्योंकि देश भर से आते हैं, कोई एक आदमी से तो बनता नहीं है। मैंने वो पहले ही कह दिया, वो पहलू भी एक है, लेकिन ये जांच का पहलू है, लोग उसके आड़ में छुपाया नहीं जाना चाहिए। हमने कहा पारदर्शिता से सब कुछ जनता के सामने आना चाहिए और माननीय हाई कोर्ट उस पर नज़र रखे, अच्छी बात है। हमने तो सुप्रीम कोर्ट के जेरे साया रामचंद्र अंदर लूट का जांच इसीलिए मांग की कि अदालत पे थोड़ा सा विश्वास जनता का है, जांच एजेंसीज पे भी उतना विश्वास नहीं, लेकिन अदालत उसको मॉनिटर करे और सुप्रीम कोर्ट करे या हाई कोर्ट करे और पूरा पता चले तो उसकी कोई व्यवस्था बने। पहले कौन लोग दोषी हैं या कहाँ किस पैमाने पे ये है, क्यों इतने सालों की जो है वो चेक नहीं होता था। मान लीजिए आज 6 महीने में या 3 महीने के बाद उसका चेक होता तो पता लगता ये 500 करोड़ का मामला नहीं होता और एक डर पैदा होता कि वहाँ चेकिंग होती है जब पता चलता है और कहाँ से सोना बनता है, उसकी मोहर हो, बाकायदा हो, व्यवस्था तो बनाई जा सकती है, कुछ शर्तें रखी जा सकती है। तो उसका व्यवस्था बनाना श्राइन बोर्ड का काम था और क्या व्यवस्था बनाई है वो तो उन्होंने बताया नहीं। आप बता दें, पब्लिक डोमेन में एक मामला आया, संगीन मामला है, तो लोग आहत हैं, इसकी जांच निष्पक्ष हो और उसकी सारी चीज़ें सामने आए। निष्पक्ष जांच हो, हाई कोर्ट के जज की निगरानी में ये जांच हो, ये कांग्रेस मांग कर रही है और साथ में जो सवाल उठ रहे हैं एक आम श्रद्धालु के मन में, उनका भी जवाब श्राइन बोर्ड से मांगा जा रहा है। कैमरा पर्सन पवन चौधरी के साथ अजय बाचले, एबीपी न्यूज़, जम्मू।